हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृषभ राशि या वृषभ लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब रहस्य से पर्दा जो उठने वाला है वो कौन सा रहस्य है और ये रहस्य का प्रभाव वो कौन सी स्थिति है जिसका प्रभाव आपके जीवन में अब होने वाला है। प्रिय दर्शकों, 16 सितंबर से लेके आने वाले लगभग 1 महीने का समय, इसमें रहस्य छुपा हुआ है ग्रह स्थितियों का। कौन सी ग्रह स्थिति है? प्रिय दर्शकों, 16 सितंबर को सूर्य का परिवर्तन होने जा रहा है। यह कन्या राशि यानी कि बुध की राशि में होने जा रहा है और सूर्य आपके सुखेश होते हैं और आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। आपके आय भाव से भी दृष्टि संबंध बनाएंगे। परंतु रहस्य इसमें क्या है ये समझते हैं थोड़ा सा। रहस्य प्रिय दर्शकों, 16 सितंबर को जैसे ही सूर्य का कन्या राशि में प्रवेश हो जाएगा तो यहां पर ग्रहण योग का निर्माण होगा, जो कि जानते हैं आप कि ग्रहण योग के विषय में क्या प्रभाव उसका होता है, केतु और सूर्य। परंतु ये योग में अब आगे रहस्य आएगा कब? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को स्वयं कन्या राशि के अधिपति बुध भी कन्या राशि में आ जाएंगे, जिससे त्रिग्रही योग का निर्माण हो जाएगा और बुधादित्य योग का भी निर्माण हो जाएगा, जड़त्य योग का भी निर्माण हो जाएगा। परंतु हम सूर्य के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि अभी हम सूर्य की चर्चा कर रहे हैं। जड़त्य योग आदि की विशेष रूप से चर्चा हम बुध के परिवर्तन में करेंगे। और कुछ बातें कॉमन हो जाती हैं, क्योंकि अब जैसे हमने यहाँ चर्चा की कि बुध हैं, केतु हैं और सूर्य हैं, तो जब बुध का राशि परिवर्तन आप सुनेंगे तो इसमें कुछ बातें कॉमन देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर रहस्य ऐसे है कि जब आप देख रहे हैं मूल रूप से सामने से, तो प्रत्यक्ष रूप में आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि भाई सूर्य आए, यहाँ ग्रहण योग बन गया, बिल्कुल बन गया। बुध आए, बुधादित्य योग बन गया, जड़त्य योग बन गया। परंतु यहां पर रहस्य ये है कि एक नियम जो ज्योतिष का है, आप लोग जानते होंगे कि राहु और केतु जब भी जिसकी भी राशि में होते हैं तो राशि के अधिपति के अनुसार ही फल देते हैं। यानी कि बुध की राशि में है तो बुध के अनुसार ही फल देंगे, है ना। वास्तविकता यह है कि हर एक ग्रह के ऊपर इसका प्रभाव होता है। जो भी ग्रह जिस भी राशि में, अब जैसे हम सूर्य की बात कर रहे हैं तो सूर्य कन्या राशि में है तो इसका प्रभाव भी जो सूर्य का फल है उसमें आ जाएगा। हाँ, उतने व्यापक रूप में नहीं होता। राहु केतु के ऊपर बहुत ज्यादा कहना चाहिए कि 90% हम ले सकते हैं। और बुध का भी खुद का भी अपना प्रभाव, राहु और केतु का भी खुद का भी अपना प्रभाव है। तो इसलिए ये रहस्य की बात ये है कि ग्रहण योग तो बन रहा है, जड़त्य योग तो बन रहा है, परंतु वो फल बुधादित्य योग की तरह ही मिलने वाला है। जो भी योग बनता है वो भले किसी भी तरह वो कट रहा हो, परंतु उसका भी प्रभाव दिखता है। ऐसा नहीं कि वो शून्य ही हो जाएगा बिल्कुल, परंतु उसमें कमी आ जाती, चाहे राजयोग हो चाहे दुर्योग हो। तो यहाँ पर जो ग्रहण योग बनने जा रहा है तो उसका प्रभाव तो मिलेगा, परंतु उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं मिल पाएगा, क्योंकि केतु मजबूर होंगे बुधादित्य योग का जो फल है उसमें बाधा को कम करने के लिए, क्योंकि खुद बुध होंगे यहाँ पर और केतु की तो मजबूरी है, भाई बुध की राशि में है तो ऐसा फल देने के लिए। इसलिए बड़ा प्लस पॉइंट है यहाँ पर, जो कि एक और कमजोरी है कि राहु की दृष्टि भी है सूर्य के ऊपर होगी, तो ये भी एक माइनस पॉइंट है। परंतु ज्यादा प्लस पॉइंट हमारा सूर्य और बुध का रहेगा। तो यहां पर खासकर सूर्य के हिसाब से हम देखें, बुध के हिसाब से तो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा ये हमारा पॉइंट, पर खासकर सूर्य के नजरिए से यदि हम जो फल देख रहे हैं सूर्य के परिवर्तन का, उसके हिसाब से बहुत कुछ। क्योंकि अब जैसे हम राहु की भी बात करें तो राहु मीन में है, तो मीन में है तो देवगुरु बृहस्पति के अनुसार फल इनको देना पड़ेगा।
और देवगुरु बृहस्पति और सूर्य परम मित्र हैं। तो ये भी दृष्टिकोण एक देखा जाए। कई सारी बातें इसमें रहस्य, जितना आप जाएंगे अंदर तो आते जाएंगे। फिर सूर्य किस नक्षत्र में है, राहु केतु किस नक्षत्र में है, बुध किस नक्षत्र में है, तो जितना आप अंदर जाएंगे उतना ही आप इसको समझेंगे। पर अब हम मूल रूप से इसका फल समझ लेते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि ये सब योग बनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये जो परिवर्तन है सूर्य का, ये आपके लिए बहुत बढ़िया है, परंतु थोड़ा सा समझना होगा इसे, क्योंकि बुध का जो परिवर्तन है वो 23 तारीख को होगा कन्या में, और उसके पहले ग्रहण योग मूल रूप से होगा। तो 16 से लेकर 23 तारीख के बीच में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। अभी मैं जो एक सीरीज चालू किया हूं चंद्रमा की, उसमें भी ये चीजें आएंगी अभी, तो उसको भी समझिएगा फिर। तो यहाँ पर 16 से लेके और 23 तारीख के बीच में थोड़ा सा आपको अपने आय को लेके सावधान रहना होगा, क्योंकि आय में थोड़ी समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। यानी कि जो आय का साधन है, कहीं से पैसा आ रहा है, जैसे भी आप कमा रहे हैं, उसमें रुकावटें आ सकती हैं। कोई आप काम कर रहे हैं उसमें भी रुकावटें आ सकती हैं। काम हो रहा है पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है ना, इतने समय के लिए। और इसके बाद फिर देखेंगे तो यहाँ पर स्थिति और क्या बनने वाली है कि यदि आप शेयर मार्केट, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीज़ों से भी कमाते हो तो यहाँ भी बाधाएं हैं। तो यहाँ पर भी सावधानी के साथ इन्वेस्ट आपको करना चाहिए। साथ में जो विद्यार्थी हैं उनका मन इस समय बिल्कुल कहते हैं ना उच्चाटन हो गया है, वैसी वाली स्थिति बन जाएगी। मन भटकेगा यहाँ वहाँ, मतलब कुछ कोशिश तो भाई कर रहा है मन से, अंदर से विद्यार्थी बच्चा जो पढ़ रहा है, पर उसका मन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ों में लग रहा है कि वहाँ लग ही नहीं पा रहा है मन, यहाँ वहाँ दूसरी जगह लग रहा है। तो और एक बात बता दूं कि हो सकता है कि बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही हो, क्योंकि आप जानते हैं कि समय गणपति का त्यौहार है, तो अब भगवान का लोग भजन कर रहे हैं तो कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा आवाज़ भी आती है। मेरी कोशिश होती है कि थोड़ा कम आए, पर कई बार हो जाता है। तो इसलिए प्रिय दर्शकों, थोड़ा सा यहाँ पर ये जो दिन है 23 तारीख तक ये ध्यान रखना है, परंतु 23 के बाद ये फल बदल जाएगा, जो कि सूर्य के परिवर्तन का ही है। अब 23 तारीख के बाद स्थितियां आपके अनुकूल होना शुरू हो जाएंगी। जहां मैं अभी कह रहा था कि धन में रुकावट होगी आने में, वहां अब धन के स्रोत आपको मिलेंगे और भी ज्यादा धन प्राप्ति के मार्ग आपको देखने को मिलने वाले हैं। जहां मैं कह रहा था कि रुकावटें आएंगी आपके काम में 23 तारीख तक, वहीं 23 तारीख के बाद जब बुध आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको सफलताएं देखने को मिलेंगी। आपके जो काम में रुकावटें एक हफ्ते के लिए लगभग बन गई, तो वो चीजें अब दूर होने वाली हैं, अब आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। और इसके बाद जहां पर लॉटरी, जुआ, सट्टा, इन सब चीजों से आपको हो सकता है कि वहां नुकसान पहुंच जाए, तो अब यहाँ पर बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा। साथ में जो विद्यार्थी उनका भी मन पढ़ाई में लगने लगेगा, और जो लव पार्टनर है उनके लिए भी एक बहुत अच्छा मौका होगा, जिससे आप अपने लव लाइफ को बेहतर बना सकेंगे। तो देखा जाए तो ये जो स्थितियां हैं, और एक चीज यहाँ पर और भी है कि इस समय आप ये महसूस करेंगे, क्योंकि देखिए दो चीज हुआ करती है इसमें। एक तो किसी के पास पैसा भरा पड़ा होता ठूस ठूस के, है ना, पर वो लाइफ टाइम कुछ जीता ही नहीं है। मतलब कहते हैं ना कि आप बहुत लोगों को देखते होंगे पैसा होते हुए भी लगते हैं कि भैया ये तो बहुत नीचे है, पर कुछ लोगों के पास कम होते हुए भी लगता है कि यार बढ़िया इनके पैसा है ना। तो ये चीजें होती हैं। तो देखिए, पैसा उड़ाना गलत बात है, पैसा उड़ाना नहीं चाहिए, बड़ी मेहनत का पैसा होता है, और वो भी लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी का सदुपयोग करिए। परंतु कुछ लोग सदुपयोग भी नहीं करते, भैया पैसा आ रहा पड़ा हुआ है बस, है ना, तो वो भी स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो ये जो समय होगा, इस समय आप अपने पैसे का जो सदुपयोग है वो कर पाएंगे। और इस समय आप देखेंगे कि आप लग्जरी में भी अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, है ना, जीवन में पैसे का उपयोग कर रहे हैं। और इस समय हो सकता है कि आपको कोई हितैषी हो, कोई मित्र हो, है ना, कोई जो अपना हो, वो आपकी हेल्प भी इस समय करेगा, तो वो भी अच्छी बात है। तो देखा जाए तो ये जो सूर्य का परिवर्तन है ये काफ़ी बेहतर है, बस थोड़ा सा 23 तारीख तक ध्यान रखना है। 23 तारीख के बाद काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ देखने को मिलेंगी। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय की बात करें तो उपाय के लिए सबसे सरल साधन है, आप भगवान नारायण की आराधना करिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए।
और जितना जल्दी हो सके प्रातःकाल उठने की कोशिश करिए, और नारायण की आराधना में साथ में लक्ष्मी की भी आराधना करिएगा। और अब एक यहाँ पर सवाल है कि अब जैसे देखा जाए कि ये बड़ा कंफ्यूजन होता है कई लोगों के मन में। मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, इसीलिए मैं बोला कि बता देता हूँ। मैं बीच बीच बताने की कोशिश करता हूँ, पर हो सकता है किसी राशि फल में बताता हूँ, किसी में नहीं बताता, क्योंकि वो बताते रहेंगे तो वैसे भी वीडियो बड़ी होती है तो और बड़ी हो जाती है। अब किसी के मन में ये डाउट था कि अब जैसे हमने अभी चर्चा की सूर्य की, तो हमने कहा कि भाई बड़ा अच्छा होने वाला है 23 तारीख के बाद, पर वहीं पर देखेंगे कोई दूसरा ग्रह है तो भाई वो तो समस्याएं दे रहा है। तो लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। मैं बहुत बार बताया कि भाई जो ग्रह जैसी स्थिति में वैसा फल देगा। उसी समय कोई ग्रह अब जैसे हमने बात की सूर्य की, तो कन्या राशि में है, तो और राहु मीन राशि में है, तो क्या ये संभव है कि सब ग्रह एक ही राशि में रहें? और रहेंगे भी तो फल अलग हो जाएगा भाई। अब सूर्य का कुछ अलग फल होगा, बुध का कुछ अलग फल होगा, मंगल यहाँ पर आ जाएंगे कन्या में तो उनका कुछ अलग फल हो जाएगा। इसलिए यहाँ समझने की बात है कि हर ग्रह अलग अलग समय में बदलता है, अलग अलग फल देता है। ये संभव ही नहीं कि हर ग्रह एक जैसा फल दे एक समय में। तो इस चीज को समझिए, यही तो समझने की बात होती है। जब इसको आप नहीं समझते तभी आपको लगता है कि भाई उसमें तो हमने सुना था कि बड़ा अच्छा बता रहे थे, पर अब तो ये बता रहे हैं कि सब गड़बड़ हो जाएगा। भाई वो ग्रह अच्छा फल दे रहा था तो बताया गया कि अच्छा दे रहा था, अब ये ग्रह नहीं अच्छा दे रहा है तो बताया गया कि नहीं दे रहा है। चाहे मेरी वीडियो आप देखते हो, अन्यत्र कोई भी आप चैनल देखते हो, तो जो ग्रह जैसा फल दे वो वैसा ही तो बताया जाएगा। और एक प्रश्न और भी मन में होता है बहुत सारे लोगों के कि अलग अलग हम चैनल देखते हैं तो अलग अलग जगह राशि फल देखते हैं, चाहे चैनल हो चाहे अखबार हो या जहाँ से भी, तो बताया जाता है वहाँ पर कुछ अलग कुछ अलग। अरे भाई यहाँ पर वो थोड़ी है कि रोबोट है कि उस रोबोट में सेट कर दिया गया कि ये बताना तो बस वही बताएंगे। ये ज्योतिष है, और ज्योतिष में हर एक ज्योतिषी का अपना मत होता है। ज्योतिष एक ही है और उसमें जो बातें हैं वो एक ही हैं, परंतु इसमें भी डिफरेंस होता है। अलग अलग ऋषियों के आप देखिए, आप अभी ज्योतिषी जो बताते हैं अलग अलग, उनकी तो बात छोड़ दीजिए। हम लोग तो कुछ भी नहीं है, मतलब ये ज्योतिष समुद्र सागर जो है इसके हम लोग एक बूंद भी नहीं है। परंतु जो हमारे ऋषि थे, जो त्रिकालदर्शी थे, उन्होंने भी अलग अलग ऋषि ने अलग अलग मत दिए हैं ज्योतिष ने। अभी जैसे मैंने बात कही कि कुछ ऋषियों का मत है कि राहु और केतु की कोई राशि नहीं है निश्चित, पर कुछ ऋषियों का मत है कि ये राशि है वो राशि। तो हर एक ऋषि, इसमें ज्योतिष में क्या होता है कि अब समझिए कि जैसे मैं हूं, मैंने ज्योतिष अध्ययन किया और मैंने जो मूल सूत्र हैं उसको मैंने अध्ययन किया, समझा, पर ज्योतिष देश काल समय का विज्ञान होता है। तो अब समझिए कि किसी की जन्म कुंडली में बुधादित्य योग बना है, जैसे अभी हमने चर्चा की, एक व्यक्ति के, और दूसरे व्यक्ति के जन्म कुंडली में भी बुधादित्य योग है, और वो बुधादित्य योग अलग फल देगा, और उसकी दूसरे की कुंडली में जो है तो वो बुधादित्य योग अलग फल देगा, जो कि मूल फल तो एक ही है, परंतु अन्य ग्रह स्थितियां उसकी जन्म कुंडली में अलग हैं। लगन अलग हो सकती है, ग्रह स्थितियों का अलग हो सकता है, नक्षत्र अलग हो सकता है, हर चीज का अपना प्रभाव होता है। अब जैसे कहा जाए कि बुधादित्य योग बना हुआ है एक व्यक्ति के कुंडली में, जिसकी कुंडली में वो ब्राह्मण वर्ण का है, विप्र वर्ण है, जाति नहीं वर्ण होता है जो राशि कुंडली में ज्योतिष में, और एक राक्षस है ना, तो उसमें प्रभाव बदल जाएगा। क्षत्रिय का है वो प्रभाव बदल जाएगा, उसका तत्व अलग है, बदल जाएगा। इसलिए थोड़ा सा जब आप गहराई में जाएंगे, मैं समझता हूं कि जो लोग ऐसा कहते हैं तो वो गहराई में नहीं गए हैं, इसलिए मैं थोड़ी वीडियो बड़ी हो गई होगी, पर इसीलिए मैं बता रहा था कि इस चीज को आपको थोड़ा सा, जब आप राशि फल देखते हैं ना, थोड़ा समय दीजिए, वीडियो पूरा देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ चर्चा की, इतना समय लिया, 2-5 मिनट ज्यादा ले लिया, पर जो लोग सुन रहे होंगे उनको ये बातें या तो मालूम होंगी या तो मालूम पड़ जाएंगी, और जिनको तो भाई 2 मिनट में भाग देना है
तो हो गया, तो भागते ही रहो, कमेंट करते रहो आप। इसलिए थोड़ा सा गहराई में जाने की आवश्यकता है। ज्योतिष एक महासागर है, इसमें बहुत रहस्य छुपे हैं। एक आप ग्रह स्थिति देख लीजिए, पर उसको जब योग के रूप में आप देखेंगे आपका दिमाग घूम जाएगा। नॉर्मली देखेंगे शत्रु ग्रह हैं, पर योग ऐसा बना रहे हैं जब एक साथ बैठते हैं, या अन्य बहुत सारे तरीकों से योग बनते हैं, तो उसका फल ही बदल जाएगा। जब आपको मालूम पड़ेगा ऐसा योग है, ये इसका ये फल होता है ना। तो बहुत रहस्य है इसमें, समझने की आवश्यकता है। और इसमें कुछ बातें यदि अच्छी लगी हों तो बताइएगा कमेंट करके, और कुछ कंफ्यूजन भी रह गया तो भी बताइएगा। कोशिश करेंगे कि और वीडियो में समझे हम। तो कमेंट में जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।